हेलो दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेटा मैथमेटिक्स में। और जो आज आपका सेशन रहेगा वो परसेंटेज की दूसरी क्लास रहेगी। और जो आपका टाइप रहेगा वो रहेगा इंक्रीज एंड डिक्रीज का, यानी कि वृद्धि और कमी। परसेंटेज में वृद्धि होती है, कमी होती है, उसको हम सीखेंगे आज। कल का जो हमारा टाइप था वो बेसिक एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज था। और आज का परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अंदर, इस टाइप के अंदर हम दो कंसेप्ट को सीखेंगे, जिसमें से हमारा पहला कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा कंपैरिजन का रहेगा, यानी कि तुलना। इसमें हम वेरिएबल लेंगे, एक वेरिएबल के दूसरे वेरिएबल के साथ क्या करेंगे, तुलना करेंगे। और इसमें तीन वेरिएबल भी आपके आ जाएंगे, तीनों की हम तुलना करेंगे। तो पहला जो कंसेप्ट रहेगा कंपैरिजन का रहेगा। इसमें हम तुलना करेंगे कौन किससे अधिक है और कौन किससे कम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो हमारा कंसेप्ट रहेगा दूसरा, उसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्थिरता के बारे में, उत्पाद स्थिरता के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें हम एक एग्जांपल लें, जो प्राइस होता है क्वांटिटी हो गई, जो मूल्य होता है गुणे मात्रा होती है। तो ये हमेशा क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, स्थिर रहते हैं। और क्या स्थिर रहता हो, खर्च आपका स्थिर रहता हो। खर्च आपका क्या रहता हो, मान लीजिए कोई आपकी वस्तु है जिसका मूल्य कुछ दिया हुआ है और उसकी मात्रा भी दी हुई है, तो उस पर कितना खर्च आ रहा है, उस खर्च को हम क्या कर दें, स्थिर कर दें। यानी कि खर्च को ना हम बढ़ाएं और ना ही घटाएं, तब हमारा तो प्राइस घटेगा। ये प्राइस को बढ़ा सकते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं और उसकी मात्रा को हम घटा सकते हैं। अब यदि ये स्थिर रहेगा आपका, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, तो जो प्राइस होगा, यदि आपका प्राइस बढ़ेगा तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि प्राइस आपका घट जाएगा तो उसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे हम बात करें कि आपको 100 रुपए की 100 रुपए की 5 किलो दाल मिलती है, 100 रुपए की 5 किलो दाल मिलती है, और हम सिर्फ 100 रुपए ही खर्च करना चाहते हैं, यानी कि इससे ज्यादा रुपए हम खर्च नहीं करेंगे। ये आपका स्थिर है, हमको सिर्फ 100 रुपए की दाल लेनी है, उसका रेट कम हो या ज्यादा हो। अब यदि यही 100 रुपए का रेट आपका बढ़ जाएगा, यानी कि 200 का हो गया, तो इसकी मात्रा तुरंत क्या हो जाएगी, कम जाएगी। यानी कि 5 किलो की जगह आप कितना लेके आ पाएंगे, 2.5 किलो लेके आ पाएंगे। अब ये रेट अगर आपका घट जाएगा, 50 में मिलने लगेगी, तो इसका क्या हो जाएगा, मात्रा तुरंत इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर रेट आपका कम होगा तो मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप चीजों को समझ गए होंगे, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी आपको।
तो इनको हम पढ़ेंगे, सवालों के साथ पढ़ेंगे, सवालों के साथ समझेंगे। तो कीमत को हमने देखा, प्राइस मूल्य यानी कीमत को देखा, और उसकी मात्रा को देखा, और उसकी खपत को देखा, उसकी हमने खर्च को देखा। अब हम प्रश्नों के द्वारा क्या करेंगे, एक एक करके सभी को समझते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, यदि राधा की आय श्याम की आय से 28.56% अधिक है, तो श्याम की आय राधा की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो राधा जो है इसको आर मान लिया, श्याम को हमने क्या मान लिया, एस मान लिया। प्रश्न में बोला गया है, प्रश्न में बोला गया है कि 28.56% क्या है, राधा की आय श्याम की आय से अधिक है। 28.56%, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते, इसको जानते हैं कि 0.56 यानी कि 14 का मल्टीपल है, और 1/7 होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, आपकी होती है, ये इससे क्या दिया हुआ, 2 गुना दिया हुआ, यानी कि 2 कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। 2 कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। यानी कि यदि श्याम की कितनी है, 7 है, तो राधा कितनी अधिक है, 2%, मतलब 28.56% आपका अधिक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी आय कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। इतनी चीज आपको समझ में आई। इसको हम किससे कर रहे हैं, रेशियो मेथड से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, रेशियो मेथड से कर रहे हैं। अब यदि आय जो है इसकी इतनी अधिक है, तो प्रश्न में पूछा गया है कि आय कितनी % कम है। तो इस राधा से श्याम की आय कितने % कम है, राधा की आय कितने % कम है आपकी श्याम की आय से। तो इससे कितने % कम है, 2 कम है। किस पर कम है, इस 9 पर कम है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/9 हमारा कितना होता है, 11% होता है। तो 2/9 कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, 22.22%। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी सवाल को हम एक तरीके से और समझते हैं। 28.56% की वैल्यू कितनी होती है, 2/7 होती है। अब इसको हमने क्या किया है, बढ़ाया है। इसको हमने क्या किया है, बढ़ाया है। तो कितने % कम होगी, जब भी ऐसा पूछे तो ये आपका क्या दिया हुआ, x/y दिया हुआ है, यानी कि ये मान क्या है, बढ़ा हुआ है। तो हमको घटा हुआ मान निकालने के लिए x/y प्लस का x कर देते हैं। यदि ये मान आपका बढ़ रहा है तो ये मान क्या होगा, घटेगा। और यदि ये मान आपका घटेगा तो x बटे क्या हो जाएगा, y प्लस का x हो जाएगा। और यदि x/y ये मान आपका क्या हो जाए, घट जाए, तो ये मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि x/y माइनस का x हो जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इस तरीके से भी कर सकते हैं, अर्थात ये मान आपका बड़ा है तो इसका मान निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है, और 7 और 2 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है, 22.22%। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, यदि ए का वेतन बी से इतने % कम है और बी का वेतन सी से इतने % अधिक है, तो ए का वेतन सी के वेतन से कितने % कम है। अब ये कैसा है, इसमें कंपैरिजन है, क्या है, तुलना है। तो उसको हम समझते हैं, तीनों को हम निकालते हैं।
ए बी और सी। प्रश्न में बोला गया है ए का वेतन बी से कितना है, 33.33% क्या कम है। आप जानते हो 33.33% कितना होता है, 1/3, यानी कि 3 में से 1 कम है, यानी कि इसका कितना है, 2 है। आगे क्या दिया हुआ है, और बी का वेतन सी से कितना है, 11.11% क्या अधिक है। 11.11% कितना होता है आपका, 1/9 होता है, यानी कि 9 से कितना है, 10 है। यानी बी और सी के बीच में संबंध कितना है, ये 9 से ये 10 है। अभी दोनों केस में आपका क्या आएगा, बी आपका सेम आएगा। आप चाहो तो ए बी का रेशियो दिया है, बी सी का रेशियो दिया है, तो ए बी सी का रेशियो निकाल लो, इस तरह कर लो, जैसा भी आप चाहे वैसा कर सकते हैं। इसके एक हम आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं। यहाँ पर 3 दिया तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, और यहाँ पर 10 दिया हुआ तो इसके बगल में हम 10 लिख देंगे। सभी को मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा 20, रेशियो कितना आएगा 30, रेशियो कितना आएगा 27। प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ए का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, कितनी कमी है। इस सी से ए में कितनी कमी है, 7 की कमी है, किस पर, 27 पर। गुणे क्या हो जाएगा आपका, 100% हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 700 बट्टे कितना, 27%, भाग करेंगे कितनी बार जाएगा आपका, 27 से 1 कैसे जाता है, 27 दूना 2 बार जाएगा, और 27 दूना कितना हो गया, 54, 16, 160 हो गया, और आपका 160, 30 पंच 150, यानी 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। इस प्रकार से 25.92 आपका एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका, राइट आंसर है। हमने जैसे ही देखा कि 25 हमारा आ गया, हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन में 25 दिख रहा है, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, यदि x y से 44.44% अधिक है और z x और y के योग से 30% कम है, तो z x से कितने प्रतिशत अधिक या कम है, ये हमको बताना है। तो x y का संबंध निकालते हैं। x y से कितना है, 44.44%, ये कितना होता है, 11.11% कितना होता है आपका, 1/9 होता है। तो 44 कितना हो जाएगा, 4/9, 4/9, यानी कि 9 से कितना हो गया इसका, 13 हो गया, क्योंकि अधिक है। जेड जो है आपका एक्स और वाई के योग से 30% क्या है, कम है। जेड जो है इस एक्स और वाई यानी कि 22 हो गया, इसका कितना 30% कम है, 30% कम है, यानी कितना है 70% है। 30% कम का मतलब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर इस 22 का 30% निकालेंगे, और इसके बाद हम इस 22 में से घटाएंगे, तब हमको क्या प्राप्त होगा, 70% प्राप्त होगा। या हम सीधा क्या निकाल लें, 22 का 70% निकाल लें, तो इसका 70% निकालिए, कितना होगा, 10% आपका कितना होगा। अब देखो, इसको परसेंट को हम तोड़ तोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। 22 का 70% निकालना है, तो 22 का आपका 10% कितना हो जाएगा, 10% 2.2 हो जाएगा। उसका कितना निकालेंगे आप, 7 मल्टीपल निकालेंगे, 7 दूना 14, 15, एक अंक का दशमलव कितना आ गया, 15.4 आ गया। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जेड जो है एक्स से कितना अधिक या कम है। जेड एक्स से कितना अधिक है, कितना कम है, तो हमको क्या दिख रहा है, अधिक है। कितना अधिक है, 2.4 अधिक है, किससे, 13 से। इसका निकाल लेंगे कितने परसेंट अधिक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, कितना जाएगा आपका 240/13। इसको हटाएंगे, नीचे 0 है, इससे आप काट देंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, एक बार जाएगा, और कितना बचा आपका, एक बार गया, आपका बचा कितना, 11 बचा, 110 हो गया, तो आपका जाएगा 8 बार जाएगा, 13 क्या होता है 104। ऑप्शन चेक कर लीजिए, 18.46 दिया हुआ है, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका सेम ऑप्शन दिए होते तो हम थोड़ा और सॉल्व कर लेते, लेकिन हमको ऑप्शन क्लियर दिख रहा है तो हम आगे सॉल्व
नहीं करेंगे। और ये क्या हो रहा है, अधिक है ये। ऑप्शन नंबर कौन सा इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, तीन संख्याएं ए बी और सी इस प्रकार है कि ए जो है सी से 40% अधिक है और बी सी से कितना है, 20% कम है। यानी ए और बी इन दोनों का कंपेरिजन किससे हो रहा है, सी से हो रहा है। तो सी को हम ले लेते हैं, कितना अधिक है, ए जो है सी से 40% अधिक है। तो 40% को क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख देंगे आप 40 बट्टे कितना 100, इसी को ले लेते हैं और सिंपल रहेगा। ये कितना हो जाएगा आपका 140। ए जो है सी से 40% अधिक है और बी सी से कितना 20% कम है। इसका 20% निकालने कितना आएगा, 20 इससे कम है तो कितना आ गया आपका 80 आ गया। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है। ए जो है इस बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितना अधिक है, इससे कितना है 60 अधिक है, किसमें 80 में। मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से कर दोगे, परसेंट निकल आएगा आपका। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 600 बट्टे 8। और इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 8 से करोगे, 8 सत्ते 56 और 8 पंचे 40, कितना आ गया आपका 75% आ गया। और 75% जो है ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, साफ दिख रहा होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है और ये बहुत अच्छा प्रश्न है, एसआई में आया हुआ है। एक अधिकारी के वेतन में 57.14% की वृद्धि की जाती है, उसके नए वेतन को मूल वेतन से के बराबर लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। एक अधिकारी का जो वेतन है उसमें वृद्धि की गई, कितनी की गई 57.14% की। और ये किसकी वैल्यू होती है, 4/7 की होती है। कल हमने समझा था कि दशमलव बाद 14 दिया हुआ तो कितना आएगा 7 आएगा। और 14 क्या होता है आपका 56 होता है, लगभग 56-57 के आसपास आया, तो इसका 4 क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब बोला गया वेतन में वृद्धि हुई, यानी पहले 7 थी अब कितनी हो गई 7×4 11 हो गई। प्रश्न में आपसे ये बोला गया है कि जो मूल वेतन के बराबर लाने के लिए, यानी कि इस 11 को 7 के बराबर लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा हमको, कितनी कमी करनी पड़ेगी, 4 की कमी करनी पड़ेगी। किस में करनी पड़ेगी, 11 में करनी पड़ेगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 4 बटे कितना आ गया आपका 11 आ गया। तो 1/11 आप जानते हो कितना होता है 9.09। इसको 4 से मल्टीप्लाई कराओ, कितना आएगा 36.36%। ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न आपको ये रहा, प्रश्न में दिया गया है कि एक आयताकार पार की लंबाई को 62.5% बढ़ा दिया गया। इसके क्षेत्रफल को पूरी तरह अपरिवर्तित रखने के लिए इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए। अब आप जानते हो कि लंबाई जो होती है गुणे चौड़ाई, ये क्या होता है क्षेत्रफल होता है। और इसको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, यानी कि स्थिर रखना है, अपरिवर्तित रखना है। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये आपस में आपकी, देखो इसको थोड़ा और सॉल्व कर ले तो जो लंबाई होगी वो डायरेक्टली क्या होगी, इनवर्सली क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी किसके, चौड़ाई के। कैसे इसको बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोलते हैं इसको, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। यानी कि ये लंबाई अगर बढ़ेगी तो चौड़ाई क्या होगी, घटेगी। और यदि आपकी लंबाई क्या होगी, घटेगी, तो चौड़ाई क्या होगी, बढ़ेगी। वही नियम सेम है, यानी कि दो आपके वेरिएबल यदि मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं और तीसरा उसके इक्वल में क्या कांस्टेंट है, तो आपस में क्या होंगे, ये आपस में इनको समान करने के लिए यदि हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे को हमको घटाना पड़ेगा। तो प्रश्न में दिया गया एक आयताकार पार की लंबाई 62.5% क्या की जाती है, बढ़ा दिया जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 5/8 है। यानी कि पहले 8 थी, अब कितनी कर दी गई, इसको 13 कर दी गई। 8 से कितनी कर दी गई, 13 कर दी गई। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए।
तो हमने पहले तो इसका एक नियम बताया था, यदि इसको बढ़ाया जाए तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स बटे वाई प्लस का एक्स, कितना आ गया आपका 5/13 आ गया। 5 बट्टे कितना आ गया, 5 बट्टे आपका 13 आ गया। इस तरह करेंगे, 8 से कितना हुआ, 13 हुआ, तो इसका जो रेशियो होगा वो 13 रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। ये लंबाई का हो गया और ये चौड़ाई का हो गया, एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इसका रेशियो यदि 8/13 है तो इसका 13 रेशियो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। आप जानते हो 1/13 की वैल्यू कितनी होती है, 7.69%। 5 से मल्टीप्लाई कराओगे, देखो 5 छक्का कितना 30, कैरी 3 होगा, 7 पना 35, 3 कितना हो जाएगा 38, यानी 38 के आसपास आएगा। तो 38.46 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी, राइट आंसर है। और इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, 13 से कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है, किस में कम हो रहा है, 13 में कम हो रहा है, और इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। दोनों हमने चीजें आपको समझाई हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7। और प्रश्न नंबर 7 क्या है, प्रश्न नंबर जो 7 है, यदि ए का वजन बी से 20% अधिक है और बी का वजन सी से 30% अधिक है, तो ए का वजन सी से कितने प्रतिशत अधिक है। ए, बी और सी की तुलना करेंगे हम। तो बी का वजन जो है सी से 30% अधिक है। 30% की वैल्यू क्या होती है आपकी, 3/10। ये भी आप 30/10 100 ले लीजिए, 100 ये हो गई, तो 30% अधिक है यदि आपका बी, तो 130 हो गया। प्रश्न में ये बोला गया कि ए का वजन बी से कितना है, 20% अधिक है, यानी कि इससे क्या है, 20% अधिक है। तो 10% इसका कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 20% कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा आपका, 156 आ जाएगा। प्रश्न में क्या बोला गया है कि जो ए है, ए का वजन है वो सी से कितने प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है, 56 अधिक है, और हर क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, तो सीधा आपका क्या आ जाएगा, 56% आ जाएगा। हमने क्या समझाया था, जब 100 में से हम हर को 100 लेते हैं, 100 की बात करते हैं, तो जितना अधिक है वही आपका परसेंट हो गया। या आप ऐसे समझ लीजिए, कितना अधिक है, 56 अधिक है, किस में से अधिक है, 100 में से, गुणे क्या हो जाएगा आपका 100%। इस 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 56% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इससे कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 36.36% कम कर दिया जाता है, तो इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को समान बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। ये भी आप क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज का क्वेश्चन है। और जो बेलन होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड एरिया क्या होता है आपका, 2πr/h। ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। और प्रश्न में क्या बोला गया है, इसको क्या रखना है हमको, इसको समान बनाए रखना है। और यदि इसको समान बनाए रखना है तो r गुणे h क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगा। अब यदि r को बढ़ाएंगे तो h घटेगा और h को बढ़ाएंगे तो आपका r क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें त्रिज्या को कम कर दिया जाता है, कितना, 36.36%। किसकी वैल्यू है, 4/9 की वैल्यू है। अब इसमें कितना कम किया गया, ये कम किया जा रहा है, तो इसको हम कैसे बढ़ाते हैं, इसको बढ़ाते हैं हम x अपान y माइनस का x, यानी कि 9 माइनस का 4 कितना हो जाएगा, 5। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4/5 की वैल्यू कितनी होती है, 80% होती है। कितनी होती है, 80% होती है। क्या मिस्टेक हुआ क्या, 36.36% क्या होता है आपका, 1/9 की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा ये आपकी कितनी की वैल्यू होती है, 4/11 की वैल्यू होती है। 4/, किसकी होती है, 11 की वैल्यू होती है। तो इस 11 में से क्या करेंगे आप, 4 को घटाएंगे, कितना आएगा आपका
7 आएगा। और 4/7 क्या हो जाएगा आपका, अभी हमने पढ़ा था 4/7 क्या होता है, 57.14%। ये ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अभी हम पहला कंसेप्ट पे प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, एक त्रिभुज के आधार को 83.33% बढ़ा दिया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसके संगत ऊंचाई को कितने प्रतिशत कम किया जाता है। तो आप जानते हो कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई क्या होता है, आपका क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का। तो यहाँ पर जो आधार होगा गुणे ऊंचाई होगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी कि नियत रहेगा। प्रश्न में बोला गया है कि उसके क्षेत्रफल को क्या करना है, अपरिवर्तित रखना है। इस दोनों पे क्या लग जाएगा आपका, इंक्रीज एंड डिक्रीज लग जाएगा। तो इस पे लगाते हैं, त्रिभुज के आधार को कितना बढ़ाया गया है, 83.33%। किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है 5/6 की। हमने कल इसको पढ़ाया था, कितनी किसकी होती है, 5/6 की वैल्यू होती है। अब क्या है, आधार को बढ़ा दिया गया है। यदि आधार को बढ़ाया गया है तो हम क्या करेंगे, ऊंचाई को कम करेंगे। कितना कम करेंगे, 5/6 - 5। कितना, 5/6 - 5, 5/6 - 5। इसको बढ़ाया गया है तो इसको हम घटाएंगे। क्या करेंगे कि घटाएंगे, तो घटाने के लिए क्या करते हैं, x/y + का x करते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया आपको, 5/11 आ गया। 1/11 कितना होता है, 9.09। मल्टीप्लाई 5 से कराएं कितना आएगा, 45.45%। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक वृत्त का व्यास इस प्रकार बदला जाता है कि परिधि स्थिर रहे। परिधि क्या रहे, स्थिर रहे। ये आपकी परिधि होती है और ये क्या होता है, व्यास होता है। क्या होता है, ये व्यास होता है। प्रश्न में ये बोला गया है कि एक वृत्त का व्यास इस प्रकार बदला जाता है कि परिधि स्थिर रहे। यदि एक त्रिज्यीय हिस्से की लंबाई को 20% कम किया जाता है तो संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरे हिस्से में कितने प्रतिशत की आवश्यकता होगी। मान लीजिए ये आपका क्या है, एक त्रिज्यीय हिस्सा ये हो गया और ये त्रिज्यीय हिस्सा मान लो इतना हमने ले लिया, और एक आपका दूसरा ये हो गया। इसको यदि आप क्या करेंगे, बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इसको कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जो त्रिज्यीय हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वृत्त का व्यास इस प्रकार से बदला जाता है और त्रिज्यीय हिस्से की जो लंबाई है उसको 20% क्या करना है, हमको कम करना है। तो यदि आप 20% कम कर रहे हो तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, ये आपका कम हो रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/, इसको बढ़ाना है 5 - के, यानी कितना आ गया 1/4। और ये कितना होता है आपका 25% होता है। कितना होता है, 25% होता है। एक चीज हम आपको समझा देते हैं, यदि आपको कंफ्यूजन होता हो फार्मूले में, ये देखो x/y, यदि ये बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा हमारा, घटेगा। अब ये सोचिए इसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बटे में y + x को जोड़ना पड़ेगा। जब इसका हर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यदि x/y आपका घट रहा हो तो इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, और इसको बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम हर को छोटा कर देंगे। और जब हर को छोटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। तो यहां से आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 25% ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन इसका बी है, वो राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये रहा आपका प्रश्न।
अब प्रश्न जो आएंगे वो प्रोडक्ट पे आएंगे। नमक के मूल्य में 15% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 272 रुपए में 2 किग्रा अधिक नमक खरीद सकता है। तो नमक का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक किलो का आपको मूल्य निकालना है। यानी कि पहले कितना रहा था इसका, 272 रुपए में कुछ सामान खरीदता होगा, नमक खरीदता होगा। अब इस रेट में कितना, 15% की क्या आ गई है, कमी आ गई है। तो कितने किलो, 2 किलो नमक क्या करता है, एक्स्ट्रा खरीदता है। तो इसको हम 2 से भाग कर देंगे। यानी कि जो 272 रुपए है उसका 15% जो भी निकल के आएगा, यदि उसमें 2 किलो नमक का भाग कर देंगे तो हमको 1 किलो वैल्यू निकल आएगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 272 15% को क्या लिख सकते हैं हम, 3/20। इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सीधा आप ऐसे ही सॉल्व कर लीजिए। इसको आप काटेंगे, इससे कितना, 136 बार कटेगा। 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा, 5 90, आपका 9, 15 × 45, 9 कितना हो जाएगा, 54, 5, 15 15 5 20। और परसेंट का मतलब क्या, 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। यानी कि उसका रेट, नया रेट कितना हो गया, इसको बोलते हैं नया मूल्य। ये मूल्य कब निकला हमारा, जब हमने उसको 15% क्या कर दिया, कम कर दिया। क्या कर दिया, 15% कम कर दिया। तो 1 किलो का क्या हो जाएगा, 20 रुपये 40 पैसे। ठीक है, समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपको क्या आ जाएगा, चावल के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 40 चावल के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 450 रुपए में 5 किग्रा अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का नया, यानी कि नया का मतलब क्या है, घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा ज्ञात करना है। तो 450 रुपए में पहले चावल खरीदता है, लेकिन 10% उसका रेट क्या हो गया, घट गया। अब ये रेट कम होने के कारण वो क्या करता है, 5 किलो चावल क्या करता है, अधिक खरीद लेता है। तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, 5 से इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 9 बार। कितना आ जाएगा आपका, इसका आंसर 9। कितना आ जाएगा इसका, 9 आ जाएगा। 90 का 10% कितना आ गया, 9 आ गया। तो अब कितना उसका, 9 रुपये प्रति किग्रा उसका मूल्य है। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंडों की कीमत में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 120 रुपए में 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद सकता है। अंडों का नया घटा हुआ मूल्य प्रति दर्जन ज्ञात करना आपको। यानी कि 120, अब इस 120 का कितना निकालना है, 20%। तो इसको ऐसे निकालते, अब इतना करने की आवश्यकता नहीं है। 120 का 10% कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। तो 20% कितना हो गया आपका, 24 हो गया। इस 24 में कितने, 2 दर्जन, 2 से भाग करो कितना आ जाएगा, उसका रेट आ गया कितना, 12 रुपए प्रति दर्जन उसका रेट आ गया। ऑप्शन नंबर इससे कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो गया। अब यदि प्रश्न में आपसे ये पूछ ले कि आपको पहले वाला मूल्य निकालना है, तब कैसे निकालेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि चाय के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक ग्राहक 480 रुपए में 4 किग्रा चाय अधिक खरीद सकता है। यानी कितना, 480 रुपए, 20% में कमी हुई। कितनी कमी हुई, 20% की। 1% की वैल्यू कितनी है, 480 है। 480 कितना निकालोगे आप, 20% निकालोगे कितना है, 10% इसका 48 आ जाएगा। और 20% कितना आ गया, 96 आ गया। और प्रश्न में बोला गया इसका कितना, 4 किग्रा चीनी। 4 किग्रा चाय खरीदता है, चीनी नहीं, चाय खरीदता है। तो 24 चौक क्या होता है, 96। यानी कितना आ गया, 24 आ गया। कितना गया, 24 आ गया। 24 किग्रा चाय अधिक खरीद सकता है। तो चाय का वास्तविक पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, चाय का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। यानी कि पुराना, चाय का पुराना मूल्य पूछ रहा है। यानी कि इसी को बोलते हो वास्तविक।
अब ये 24 है, ये 20% की क्या है, जब कमी हुई है तब उसका मूल्य कितना आया, 24 आया है। तो ये कितनी परसेंट की वैल्यू हो गई, 80% की वैल्यू कितनी हो गई, 24 हो गई। ये 80 भाई 20% हमने कम किया तब उसका रेट कितना है, 24, यानी कि 80% की वैल्यू हमारी आई 24। अब यदि 80% की वैल्यू क्या आ गई, 24 आ गई, तो हमको 100% की निकालना है। आप निकाल सकते हो, यहाँ से 10% की निकालोगे कितनी आएगी, 3 आएगी। 8 है, 8 से भाग करोगे दोनों में, तो 10% की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। आप चाहो तो उस तरह से कर सकते हो, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 24/80, और गुणे में कितना आ गया, 100 आ गया। इस प्रकार से भी करोगे तब भी आपको 30 ही आएगा। 30 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी आपका राइट आंसर है। तो समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये है, दाल की कीमत में 10% की कमी होने से एक गृहिणी 900 रुपए में 5 किग्रा अधिक दाल खरीद सकती है। दाल का पुराना वास्तविक मूल्य आपको पूछ रहा है, वास्तविक मूल्य प्रति किग्रा क्या होगा। तो ये दाल की कीमत में कितने परसेंट की कमी हो गई, 10% की कमी हो गई। तो 900 का 10% कितना होगा, 90 रुपये गिरावट आई। और उसी में वो क्या कर रहा है, उसी में वो 5 किग्रा अधिक खरीद रहा है, यानी कि अब जो उसका नया रेट है वो कितना है, 18 रुपये। कितना है, 18 रुपये, यानी कि 18 रुपये प्रति किग्रा है। और यदि 18 रुपये प्रति किग्रा है, लेकिन आपसे पूछा गया है क्या, पुराना वाला पहले कितना रहा होगा। तो ये 18 रुपये किसका है, जब 10% की कमी की गई है, यानी कि 90% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, 90% की वैल्यू कितनी है, 18 है। तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी निकालनी पड़ेगी, 100% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसको आप सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ से देखिए, 18×5 = 90, यानी 5% की वैल्यू कितनी है, 5% की वैल्यू 1 आ जाएगी। 18 से इसको काटेंगे आप, तो 5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। कल हमने आपको कन्वर्जन समझाया तो उसका प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए समझिएगा। आपका दिया है 90%, किसके बराबर है, 18 के बराबर है। इससे आप इसको काटेंगे, 5 बार में कटेगा, यानी 5% कितना है, 1 के बराबर है। किसके बराबर है, 1 के बराबर है। या आप बोल दो इस परसेंट को उस पे लगा सकते हो, यानी 1% बराबर कितना है आपका, 5 है। कितना है, 5 है। तो यहाँ पर क्या है आपका, 90% किसके बराबर है, 18 के बराबर है। हमको किसका निकालना है, 100% का निकालना है। तो 18 कितना आ जाएगा आपका, 90, गुणे में कितना हो जाएगा, 100। और यहाँ से आप इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0, 9 दूने कितना, 18, कितना गया, 20 आ गया। कितना गया, 20 आ गया। और वही आपका सेम यहाँ से आ रहा था, कितना, 18 से इसको काटते आप, 5 बार में कटता। अब इस 5 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे, 20 से। यहाँ पर 1 बचता, 1 में 20 से कराते तो आपका 20 आ जाता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अच्छा, ये भी प्रश्न आपको कैसा है, कंपेरिजन का दिया गया है, कंपैरिजन का आ गया है। पेट्रोल की कीमत में 5% की वृद्धि हुई, खर्च को समान रखने के लिए, यानी कि जो खर्च है तो उसको क्या रखना है, समान रखना है। यानी कि आप कह सकते हो उसको खर्च नहीं बढ़ाना है, वो भले ही यात्रा थोड़ा कम कर ले, ठीक है। तो 5% की वृद्धि हुई है, खर्च को समान रखने के लिए एक व्यक्ति को अपनी यात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, यानी कि उसको खपत कितना कम करना पड़ेगा, जो पेट्रोल उसमें लगता है उसको कितना कम करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, कंपैरिजन का है। यदि 5% की वृद्धि हुई है तो 5% यदि आपको क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, 5% क्या लिख सकते हो आप, 1/20 बढ़ रहा है आपका। दूसरा क्या होगा, घटेगा। और जब दूसरा घटेगा तो हम क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। कितना आ गया, 1/21 आ गया। और 1/21 की वैल्यू हमने कल क्या की थी, आपको समझाई थी, 4.76%।
या फिर इसी को आप क्या लिख सकते हो, इसी को लिख सकते हो 4 सही 16/21%। ठीक, ऑप्शन देख लीजिए कौन सा। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया हुआ है, उपभोक्ता वस्तु का कर 33.33% कम हो जाता है, तो राजस्व को स्थिर रखने के लिए खपत को कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो जो राजस्व है उसको हमें क्या करना है, स्थिर रखना है। तो वही नियम लग जाएगा आपका, कितने परसेंट कम हुआ, 33.33%, यानी कि 1/3 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो खपत को हम कितने प्रतिशत बढ़ा देंगे, हमको वैल्यू बढ़ाना है। और जब हमको वैल्यू बढ़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, y माइनस का x कितना आ गया आपका, 1/2 आ गया। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 50% होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, एक परिवार अपना चीनी का मासिक खर्च नहीं बदलना चाहता, खपत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी। सिंपल सी बात, आप कर लोगे इसको, 20% है तो वो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। एक आयत की लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है, तो उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखने के लिए ये भी इसी प्रकार का है। एक्स क्या वाई की आय से 25% अधिक है, तो वाई की आय एक्स की आय से कितना प्रतिशत है, ये भी सेम क्वेश्चन है। रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई ए लंबाई बी से 15% कम है, तो लंबाई बी लंबाई ए से कितने प्रतिशत अधिक है, ये भी सेम है। इसको देख लो, कर लेते हैं। लंबाई जो ए है वो बी से क्या है, 15% कम है। इसका मतलब क्या है, अगर ये 100 रही होगी तो ये कितनी होगी, 85 रही होगी। तो बोला गया प्रश्न में कि लंबाई बी लंबाई ए से कितने प्रतिशत अधिक है। कितना अधिक है इसका, 15 अधिक है। किससे अधिक है, 85 से अधिक है। गुणे क्या कर दोगे, 100% कर दोगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा, इसको काटेंगे 17 बार कटेगा, यानी कितना जाएगा, 3 गुणे 100/17%। और 1/17 को हमने कल पढ़ाया था। 1/17 क्या होता है, ये होता है 5.88। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा, आ जाएगा। 8 त्रिक 24 2 और 5 3 15 2 17 पॉइंट कुछ आएगा, क्या आएगा, 17 पॉइंट कुछ आएगा। और ऑप्शन आपके नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये भी आप कर लेंगे, सिंपल सा प्रश्न है। चलिए, हमने लगभग 20 प्रश्न के आसपास देख लिए हैं इसके अंदर, और 2 कंसेप्ट जो हमने पढ़े हैं उन्हीं कंसेप्ट पे था। हम 1 कंसेप्ट 2 कंसेप्ट 3 कंसेप्ट जितने भी एक टाइप के अंदर प्रश्न आएंगे, कंसेप्ट आएंगे, अब इस टाइप के अंदर आपके 2 कंसेप्ट बन रहे थे, हम दोनों कंसेप्टों को पढ़ लिया। और उन दोनों कंसेप्टों के अंदर हमने उसमें क्या किया, वेरिएबल को देख लिया, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, ठीक है, और सिंगल वेरिएबल भी हमने पढ़ा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि कोई भी आपको सवाल समझने में प्रॉब्लम आ रही हो, किसी प्रकार से कोई सवाल आपको समझ में ना आया हो, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसको अगली क्लास में क्या कर लेंगे, अच्छे से टैकल कर लेंगे। तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, नए टाइप के साथ। परसेंटेज की हमारी तीसरी क्लास रहेगी कल, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।